हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा निकल के आए हैं, किस हिसाब से हमें काम करना होगा, जो भी सिचुएशन से क्या है, आगे की डेवलपमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर है 10,000 लॉन्ग आज गया, इंडेक्स कॉल पे भी लॉन्ग 85,000, इसके बाद इंडेक्स पुट 22,000 लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे 7,000 लॉन्ग। एफआईआई की बात करेंगे तो हर जगह लाली है, फ्यूचर भी सेल किया, कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया, सब सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुट को लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पुट पे कुछ नहीं, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। तो डेटा के बेस पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने आज सेल करके काम किया, प्रो तो पहले से ही पूरे सेल चल रहे हैं और क्लाइंट ने आज लॉन्ग करके काम किया और मार्केट दोनों साइड गया। अगर किसी ने बॉटम पे लॉन्ग किया होगा, जैसा कि अपना जो टाइम था रिवर्सल के लिए हमने बताया था सेकंड सेशन में, तो उनको लॉन्ग साइड से भी फायदा हुआ होगा और जिसने ओपनिंग सेल किया, पुल बैक पे सेल किया, उधर से भी फायदा हुआ होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने उस डेटा पे जहां से हमें क्लू मिलता है। आज का जो कंक्लूजन है लास्ट में वो हम करेंगे, उसको देखिएगा। आगे की जो डेवलपमेंट है वो भी कवर होगी, तो उसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दो कि हमारा जो कमिंग वेबिनार है, यानी कि जो मार्च वाला, वो जस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है। जिसने भी शीट बुक की है, आई होप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया होगा। जिसको नहीं किया गया उसको कल कर दिया जाएगा और बाकी कोई इंटरेस्टेड है जिसको बुक करना है तो जरूर बुक करे, ज्वाइन करे। बिकॉज अप्रैल में कोई बैच प्लान नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जरूर जो है बुक कर लीजिए, अदरवाइज ज्यादा वेट करने पड़ेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 79,000 लॉन्ग है, डीआई के पास 9,000 जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 57,000 शॉर्ट, प्रो के पास 12,000 शॉर्ट। अब कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 64,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 49,000 जो है लॉन्ग है कॉल और प्रो के पास 113 जो है शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 324 जो है पुट शॉर्ट है, डीआई के पास 48,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 1 लाख की जो है क्वांटिटी लॉन्ग है पुट पे और प्रो के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 2,17,000 शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 218 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 324 जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर के बेस पे कोई डेटा में खास बदलाव नहीं हुए हैं। इंडेक्स पुट पे डेटा जरूर चेंज हुआ है। एफआईआई की जो पोजीशन है वो 50% रिड्यूस हुई है, प्रो की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 30% बढ़ी है। प्रो ने कॉल पे सेलिंग डबल की है, एफआईआई ने जो है कॉल को कम किया है। एफआईआई ने फ्यूचर में थोड़े से सेल किए हैं और प्रो ने फ्यूचर में थोड़े से ज़्यादा ही सेल कर दिए हैं, 90% के करीब ऐड हुआ है और बाकी क्लाइंट लॉन्ग ऐड करता हुआ। अब हम इस दोस्तों डेटा को डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि डेटा को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डेटा अगर ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे होगा क्या कि हमें ये पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। बिकॉज जो कई सारे ट्रेडर हैं इसमें, वो अपने पोजीशन को हैच करके किए होंगे, पेयर बनाए होंगे, प्लेन वनीला तो होगा नहीं, इसलिए कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 79,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 64,000 जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है और 324 जो है इनके पास पुट भी सेल है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 4,68,000 दोस्तों लॉन्ग। अब बात करते हैं एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 57,000 जो है यहाँ पे सेल है फ्यूचर, 49,000 केवल जो है कॉल लॉन्ग है और 1 लाख के करीब जो इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,17,000 दोस्तों सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 12,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है, इसके बाद 113 जो है कॉल सेल है और 166 जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 292, ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब इनके पास सेल है। तो काफ़ी दिनों से दोस्तों ये दोनों ट्रेडर सेल में चल रहे हैं, एफआईआई भी और प्रो भी। सिर्फ फर्क इतना है कि जो प्रॉपर्टी ट्रेडर है वो काफ़ी दिनों से सेल होल्ड कर रहा है, तो ऑलरेडी ये जो है ना प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और एफआईआई की तो पोजीशन नॉर्मली एडजस्ट होती हुई दिखाई दी है।
इनके ऑलमोस्ट पोजीशन देखेंगे 2024 में तो मार्केट के अगेंस्ट में पड़ा हुआ है। इन्होंने पोजीशन को काफ़ी एडजस्ट की है लॉसेस को बचाने के लिए। रिटेलर के सामने कहीं ना कहीं अगर बढ़ाते हुए जरूर नजर आए हैं और रिटेल प्लेयर जो है यहाँ पे लॉन्ग होल्ड करके चल रहा है। तो अब देखिए अपने पास डेटा सब कुछ आ गया सामने। डेटा के बेस पे ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है कि नहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो जाएगा या मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई तेजी आ जाएगी, लेकिन लेवल को कंक्लूड करेंगे तब काम करने में मजा आएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने लेवल के एनालिसिस, उसके बाद देंगे आपको डिजिटल ऑप्शन चैन और फिर लास्ट में करेंगे कंक्लूड। कुछ न्यूज़ भी है, इवेंट भी है, तो जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 47,125 का, सपोर्ट है 46,475 का। देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी ने लास्ट में जाते जाते ग्रीन बिल्कुल डोजी कैंडल शेप बना के गई है। हालांकि कोई बहुत बड़ा स्ट्रीम लो नहीं है कि वहां पे हमें कुछ इंडिकेशन मिले, लेकिन एक अच्छे लेवल पे जो है इसने डोजी जो है क्रिएट किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो देखने वाली वो नजर आई है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट की रिकवरी भी दिखाई है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये कंसोलिडेशन जो भी हुआ है किसका बाइंग है, किसका है। लास्ट में भी देखेंगे तो काफ़ी शार्प अप मूव आया, लेकिन रुक नहीं पाया, ऊपर से फिर रिजेक्ट हो गया, नीचे की तरफ मूव कर गया। तो अब हमारी जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो 46,542 के पास हुई है और 46,500 इकलौता इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि बिल्कुल क्लोज में है। तो अब अगर कोई भी गैप डाउन होता है जैसे कि 46,400 हुआ, और ध्यान से सुनिएगा बात को, और अगर रिकवरी दिखाया तो इस बार की जो रिकवरी होगी ना वो सस्टेन करेगी और वो रिकवरी थोड़े अच्छे मूव तक लेके जा सकती है। लास्ट 2 दिन से आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, रिकवरी हुई, पुल बैक पे फिर सेलिंग आ गई, उसके बाद फिर लोअर लेवल से मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की। वर्ल्ड मार्केट से कोई खास खराबी नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल जरूर ब्रेक होके जो है क्लोज हुए उसके आसपास ऊपर नीचे, जो कि एक डाउट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो बियर गैंग है वो भी कहीं ना कहीं डाउट में है और जो बुल है वो भी डाउट में है। बुल के पास सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बुल के पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है जो इंडिया का बुल है, आगे चल के हम लोग उसको कवर करेंगे। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है कि 46,500 लेवल पे ईगल आई रखनी है। अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो हमें सेल नहीं करना है। अगर ये लेवल ब्रेक है और 46,445 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे जाके सेल करेंगे। अगर हम पलट के 46,620 को होल्ड करने लगे तो समझिएगा कि मामला रिवर्सल का बन सकता है, उस कंडीशन में बाई करेंगे। मिड कैप माइक्रो कैप ने एक चीज बता दी है कि हम बॉटम कहीं ना कहीं इधर उधर ही बनाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होपफुली नई रैली के लिए बॉटम यही बनना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,860 का। आज की जो रेंज रही है ना निफ्टी की काफी छोटी रही है। पहले एक बहुत बड़ा फॉल आता है, इसके बाद एक रिकवरी आई जितना होना चाहिए, इसके बाद अगेन मार्केट जो गिरावट दिखाया और उसके बाद फिर से थोड़ी रिकवरी की और जाके बीच में क्लोज कर दिया। अब आपको एक चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखिए, प्रीवियस का जो लो था उसको आज के लो ने होल्ड किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट बताने की कोशिश कर रहा है। पहला लो था 2905, उसके बाद जब आपने रिकवरी की तो लो लगा 2930। ये चीजें दोस्तों ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। अब अगर ये 930 होल्ड है तो कोई रिस्क नहीं है, और अगर ये ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एक रिस्क जो है दिखाई देगा। हालांकि इमीडिएटली 2840 850 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, होल्ड कर सकता है, लेकिन आई थिंक वो होल्ड नहीं होगा अगर 930 अगेन ब्रेक होगा, सॉरी 885 अगर अगेन ब्रेक होगा, जो कि लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फुली हो सकता है कि यहाँ पे 21,800 तक आराम से दिखाई देगा। फॉलिंग में एक चीज हमने देखी है कि ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल फॉल हो रहा है, मतलब कोई ने है जो रोक रहा है मार्केट को। जितनी ये जो फॉल हुई थी ना जिस तरीके से, उस तरीके से आज की फॉल नहीं थी मजेदार। कहीं ना कहीं फियर भी दे रहा था सेलर को, हालांकि गिरा, अच्छा खासा गिरा। हमने इसीलिए ट्रेलिंग के लिए बोल दिया था अपने स्टूडेंट को, भाई ट्रेल करके ही होल्ड कीजिएगा।
सेल तो उनको प्रीवियस नाइट में दे दिया था, सेकंड सेशन के लिए रिकवरी बोली थी, देखिए रिकवरी भी बिल्कुल शानदार रही। तो दोनों साइड से प्रॉफिट मिला, दोनों साइड से पक्का जो है कंफर्म व्यू मिला। अब नेक्स्ट डे के लिए यही है कि 900 होल्ड है तो टेंशन नहीं है। 2255 के ऊपर अगर आप निकल लेते हैं तो लोअर चैनल से मार्केट एक अच्छा मूव दिखाएगा। उस कंडीशन में आप 22,200 तक जाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अगेन 2225 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे खड़ा है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में रिलीफ नहीं आएगा और स्ट्रॉन्गनेस जो नहीं आएगी। तो अगर कोई राइज भी आ गया तो ऊपर लेवल पे जाके बिल्कुल ये नहीं सोच लेना है कि नहीं वन साइडेड मार्केट रिकवर कर जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना है। अगर लोअर लेवल पे जाते हैं तो ये भी नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। दोनों साइड संभल के चलना है, पैनिक नहीं आएगा, जो भी आना था वो फुली आ गया है। और अगर आता है पैनिक तो वो फुली वो बॉटम बनाएगा मार्केट कहीं ना कहीं। ऑलरेडी जहाँ पे भी आप मूव कर रहे हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास है, तो यहाँ पे दोनों साइड के मूव बनती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसके ऊपर देखेंगे तो सबसे कम जो है गिरावट का असर हुआ आज। रेजिस्टेंस 2825 का, सपोर्ट 2495 का, 491 का सॉरी। ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्यूसडे को एक्सपायरी पॉजिटिव हो सकती है, हम आप मूव ले सकते हैं अगर मंडे को आज का लो इंटैक्ट हो गया। यानी कि अगर 20,550 अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो समझिएगा कि कोई भी टेंशन नहीं है। और अगर आपने 2550 ब्रेक किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उस कंडीशन में हम सेल साइड के लिए देखेंगे। अगर आप 2625 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो यहाँ से एक लोअर लेवल का ब्रेकआउट बाई होगा, उस कंडीशन में 2750 तक मैक्स चांसेज हैं। नेक्स्ट जो अच्छी मूव आएगी वो 2820 के ऊपर आएगी। तीनों लेवल बिल्कुल डॉट टू डॉट है, नोट करके रखिएगा, आने वाले टाइम में हेल्प होगी। ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। 2500 के नीचे थोड़ा सा वीक साइड हो जाएंगे, फिर वहाँ पे कोई होप नहीं रखनी है, कोशिश करना है सेल के लिए। अगर वो लेवल होल्ड है 550 वाला, देन आफ्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो स्टॉक के रूप में सबसे पहला जो हमारा प्रिय बैंक आजकल बना हुआ है वो है कोटक बैंक। कंटिन्यू इसके ऊपर हम फोकस करके चल रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने हर सेशन में कवर किया है। नज़र बना के चलिए, मार्केट गिर रहा है लेकिन कोटक बैंक गिर नहीं रहा है। होपफुली किसी न किसी दिन ये भागना चाहिए। अगला स्टॉक पॉलीकैब, उस समय बाई दिया गया था जिस समय पूरी दुनिया जो सोच रही थी कि ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसने कंसोलिडेशन कर दिया और ये कंसोलिडेशन बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। तो अब जैसे ही ये 5000 लेवल ब्रेक करेगा इमीडिएटली आपको नया हाई लगाते हुए दिखाई देगा। ये पॉलीकैब है दोस्तों, ये 10,000 का जो है प्राड़ी है, ये 5,000 4,000 वाला शेयर ही नहीं है। महंगा हमेशा था, हमेशा ही रहेगा, लीडर है अपने डोमेन का, ध्यान देके चलिएगा। जिसके पास से मैंने पहले ही बोला था कि टेंशन नहीं है, यहाँ पे एवरेज करने की जगह कर सकते हैं। और इंट्राडे वाले भी अपने 4920 के ऊपर देखेंगे, अच्छी मूव मिल सकती है। अगला जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जिसके ऊपर होपफुली कई लोगों ने आज सेल भी दिए होंगे, लेकिन सब कुछ है उसने धमा चौकड़ी खिलाई, क्योंकि इसका ये सपोर्ट था, वो लेवल था आज का 1450 का, वहीं से घूमा है। तो 1484 की ट्रेड ले रहा है ये फिलहाल के लिए। 1520 के ऊपर तो प्रॉपर रिवर्सल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए जिस लेवल के ऊपर खड़ा है 1480 बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 1492 ब्रेक करेगा तो इसमें एक लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई देगी 1510 तक, और 1520 के ऊपर ये फ्रेश लॉन्ग के लिए, बिल्कुल तगड़े वाले लॉन्ग के लिए रेडी हो जाएगा, अदरवाइज फिर इसी वन में आके लुढ़क जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जिसका पीसीआर है 0.80। आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग लॉन्ग कवर बाइंग भी है। ओटीएम पे कंप्लीट पुट राइटिंग है, राइटिंग कॉल की अच्छी है निफ्टी में, इसीलिए आज वीकनेस दिखाई दी, दबा के कॉल राइटिंग हुई है। 22 पे देखेंगे तो 91,000 की जो है राइटिंग है, और पुट साइड देखेंगे तो 1 लाख की। सो 22,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे फाइट थोड़ी बड़ी रहने वाली है। 22 ही डिसाइड करेगा कि हम ऊपर रहेंगे कि नीचे। 22 के नीचे जाते हैं तो इमीडिएटली जो बड़ा लेवल अवेलेबल है 900 पे, फॉलोड बाई जो लेवल अवेलेबल है वो है 800 पे। और ऊपर साइड में अगर 22 ब्रेक हो जाता है तो सीधे जो बड़ा लेवल आ रहा है वो 22,200 पे आ रहा है। बहुत छोटा सा लेवल है 22,100 जो शायद रुकेगा नहीं। तो 22 के ऊपर अगर आप निकल रहे हैं 40-45 तोड़ कर रखेंगे तो 22,200 बहुत ईजिली जो है निफ्टी जो है कैच कर सकती है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पुट में या कॉल में, तो दोनों साइड तो पोजीशन बनती हुई दिखाई दी है। टोटल जो कॉल की वाई है 15 लाख के करीब है, पुट की जो वाई है 12 लाख के करीब है। सो 3 लाख का डिफरेंस है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है।
क्योंकि पोजीशन ऐसी बनती हुई आपको दिखाई देगी बिकॉज लेवल ही ऐसा है जहाँ पे बुल भी डाउट में रहेंगे, बियर भी डाउट में रहेंगे, क्योंकि लेवल रिकवरी का है, आइदर मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर गिरेगा तो यहाँ से गिरावट बढ़ जाएगी क्योंकि कई लोग स्टॉप लॉस टूटेंगे, अदरवाइज फिर रिकवरी बन जाएगी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका पीसीआर काफ़ी अच्छा है 0.72। आईटीएम पे देखिए कोई कंक्लूजन नहीं है, पुट में राइटिंग है ओटीएम पे। डीप आईटीएम के बाद अगर नियर आईटीएम पे आते हैं तो कॉल की राइटिंग दिख रही है, इसमें भी दबा के यहाँ पे पुट की बाइंग भी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है वो बहुत ही डीप ओटीएम में हुई है। टोटल आपके जो कॉल वाई है यहाँ पे 27 लाख हैं, पुट के साइड 20 लाख हैं, तो यहाँ पे भी डेटा उसी तरीके से है, बैलेंस्ड है। अगर हम नियर में हाईएस्ट वाई की बात करें तो सिंपली जो है 46,500 पे दिखाई दे रहा है, जो कि 1 लाख के करीब है। और पुट साइड में देखेंगे तो 128, सो यहाँ भी मामला 46,500 के ऊपर फाइटिंग का ही बन रहा है और आप एग्जैक्ट उसी लेवल पे क्लोज में हैं। तो 500 के नीचे जाते हैं तो रिस्क बढ़ती है। सेल के साइड देखेंगे 500 के ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ पे हम बाई साइड देखेंगे और 500 ही लेवल मेक एंड ब्रेक है तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट समय दे सकता है। सो होशियारी से काम कीजिएगा, नीचे जाके ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है, ऊपर से जाके नीचे पटका जा सकता है। सो ध्यान से कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा, भले थोड़ा प्रॉफिट कम लेके जाइएगा। भाई दोस्तों फाइनली जो है सेशन को कंक्लूड करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल 3 PM पे इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव की डेट अनाउंस करने वाली है। इस डेट के अनाउंस होते ही चुनावी जो बिगुल है वो बच जाएगा और देश में जो माहौल है दोस्तों वो चुनाव का बन जाएगा। और आपको पहले से ही पता है कि बीजेपी लीड कर रही है, 400 प्लस के जो है ओपिनियन बुलाते हुए दिखाई दिए हैं और पूरे मार्केट में सबको पता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट सीधे ब्लास्ट है, नहीं जीतती है तो मार्केट सीधे लोअर सर्किट है। इस तरीके की जो न्यूज है या जो इवेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक जिसको इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड थे उनको, दोस्तों ये कोई इवेंट नहीं था, ये हर पार्टी चंदा लेती है, इसके ऊपर कोई मार्केट रिएक्शन नहीं देने वाला है, वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो चुका है, तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, उसको देख के शॉर्ट ना करें। अब बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की, तो डाउ जो गिरावट दिखाया वो इन्विडिया की तरफ से, इन्विडिया शेयर पे जो है कोई नेगेटिव कमेंट्री आई है, इसकी वजह से गिरावट थी, अदरवाइज डाउ यहाँ से 100 पॉइंट प्लस आपको दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखनी चाहिए डाउ में वो ये देखनी चाहिए कि परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो आज जितना हम गिरे हैं ना उनसे कम गिरा हुआ है, तो वर्ल्ड मार्केट की तरफ से कोई खास खराब जो इंडिकेशन नहीं है और वैसे भी हम लोग डाउ को देके बहुत ज़्यादा को रिएक्ट करते नहीं है। तो अपने इवेंट पे चलेंगे, अगर अपने इवेंट की बात करें तो कहीं से कोई ख़राब चीज़ें नहीं है, मार्केट में जितना डैमेज होना था ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ी मोड़ी रिकवरी, बाउंस बैक, अप्स डाउन चलते रहेंगे और धीरे धीरे मार्केट अगर इस लेवल को थाम लिया तो फुली यहाँ से कंप्लीट रिकवरी बन जाएगी। अदरवाइज अगर दोबारा आके फिर से लेवल ब्रेक करता है आफ्टर 1 to 2 डे कंसोलिडेशन, तब जाके एक जो है और पैनिक जो है बन सकता है और उस कंडीशन में एक बड़ी गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज तब तक कोई टेंशन नहीं है। तो तब तक हम मार्केट में क्या करेंगे, कंप्लीट प्लेन वनीला टाइप लेवल को फॉलो करेंगे, डेटा के ऊपर नजर रखेंगे। जैसे आज एफआईआई ने कैश में बाइंग की है, इनफैक्ट डीआई ने जो है शेल कर दिया, लेकिन एफआईआई ने आज लॉन्ग्स किया है। तो इस तरीके से हम डेटा पे नजर बनाए रखेंगे। सो फाइनली वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।